बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर दिल्ली से है, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का लगा है आरोप, जहां पर आज मामले में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। तो आपको बता दें कि दिल्ली से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर यह सुनवाई होनी है। इससे पहले भी जमानत याचिका बहुत बार दायर की गई और हिंसा के दौरान 8 लोगों के हत्या का आरोप लगा है उन पर और लंबे समय से जेल में बंद हैं, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, जहां पर हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का आशीष मिश्रा पर लगा है आरोप। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। इससे पहले भी उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आज आशीष मिश्रा जो की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 अक्टूबर 2021 को एक दुर्घटना हुई थी जब किसान बिल को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद इस प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी, 3 गाड़ियां, जो थार गाड़ी थी, इसके पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी थी, इन गाड़ियों द्वारा उन किसानों को कुचल दिया गया था। 5 किसानों की, 4 किसानों की और एक पत्रकार की मौके पर मौत हो गई थी। उसके बाद जो वहां पर जो हालात तनावपूर्ण हुए थे, उसमें 3 और लोगों की मौत हुई थी, जिसमें किसानों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बीजेपी की 2 नेता और थार गाड़ी थे उसके ड्राइवर की हत्या कर दी है। इसे मामला लगातार चल रहा है। 1 साल से राजनीति इसी घटना के आसपास घूमती दिखाई दे रही है। अब इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट में उनको जमानत याचिका पर सुनवाई होना है। तो क्योंकि ये आज एक अहम दिन है आशीष मिश्रा के ऊपर, क्योंकि आशीष मिश्रा की अगर बात करें तो आशीष मिश्रा और उनके वकीलों ने शुरुआती दौर में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी किसानों की तरफ से, उस एफआईआर की बेस के ऊपर पहले हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली थी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी और ये कहा था कि इस मामले में आधी अधूरी एफआईआर के ऊपर जो जमानत मिली है, उस पर आप पहले एसआईटी के जो रिपोर्ट दाखिल की है उस पर जाकर अपनी जमानत हासिल करें। उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होना है। तो ये आशीष मिश्रा के परिवार के लिए और खास करके इस केस के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है। जी, इसके साथ ही मतलब जैसे कि आज जमानत याचिका लगाई है, इससे पहले भी बहुत बार जमानत याचिका लगाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जहां पर कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। तो क्या आज भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले हम बात करते हैं तो आशीष मिश्रा की एफआईआर जो थी, उस एफआईआर के ऊपर पहले आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी जमानत हासिल कर ली थी और कुछ दिन जेल से बाहर भी रहे थे। लेकिन इस मामले में जब किसानों के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जब इस पर अपनी अपील दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कहा था कि पहले इस मामले की दोबारा जो चार्जशीट दाखिल की है एसआईटी ने, जो 5000 पन्नों की थी, उस पर जो आरोप तय किया उस पर जमानत हासिल करें। लेकिन जब इस मामले को लेकर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, तो उस पर उनको जमानत नहीं मिली थी। इसलिए जो आशीष मिश्रा के जो वकील हैं वो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जमानत की अपील की है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में शुरुआत से घटना के दिन की अगर बात करें तो 3 अक्टूबर 2021 की जो घटना है, उसके बाद से इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की न सिर्फ लगातार निगरानी कर रहा है, बल्कि उसने अपनी एसआईटी जो एक जांच कमेटी थी, जो समिति थी, उसके द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई है, उन सब तथ्यों के आधार पर जब हाई कोर्ट से इस मामले में जमानत जो मिली थी उसको कैंसिल कराया था, उसको उस पर दोबारा जमानत की बात की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुरुआत से लेकर अभी तक
लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर देखरेख कर रहा है, क्योंकि इस मामले में हम आपको बता दें कि इस मामले में जो बयान हुए थे, तो वो बयान जो वहां पर घटना स्थल पे जो बयान लिए थे 164 के बयान लिए थे, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए थे। तो जो आशीष मिश्रा के वकील है, उनके सामने उन गवाहों को पलटने या गवाहों को दोबारा पेश करने जैसी कवायद के ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में जमानत पर विचार करेगा, तो गंभीरता से विचार करेगा, तो मुमकिन है कि ये जमानत इनको ना मिल सके। जी, अगर इसके साथ ही बात की जाए आमिर, तो आमिर जी, इसके साथ ही जो यूपी सरकार है उसको भी नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई में लापरवाही की गई थी, तो क्या उस पर भी आज पूछताछ होगी यूपी सरकार से? देखिए, हम आपको बता दें कि इस मामले में चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र है आशीष मिश्रा, तो लगातार विपक्ष इस बात पर आरोप लगाता रहा है कि जो आशीष मिश्रा के पिता है, उनके रसूख के चलते उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। यही आरोप जो किसानों के अधिवक्ता थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था। यहाँ तक कि जब इनकी जमानत की सुनवाई की बात हो रही थी, तो सुनवाई में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई है, उसमें उनका पक्ष नहीं सुना गया है। तो कहीं ना कहीं रसूख की जो बात आई थी, वो उत्तर प्रदेश सरकार के का उस पर पक्ष लेने की बात आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जो उसके जो सरकार काउंसिल होते, सरकार के काउंसिल, उन पर आरोप लगे थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब इनके वकीलों से बातचीत करेगा, तो उत्तर प्रदेश के जो काउंसिल होंगे उनसे भी बातचीत करना तय है लगभग, क्योंकि सवाल जवाब तो उन पर इसलिए बनता है कि उन्होंने वक्त पर अपना पक्ष पेश नहीं किया था, वक्त पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। लेकिन इस बार हाईकोर्ट इस मामले में क्या लेता है, किन तथ्यों को संज्ञान में लेता है और क्या निर्णय लेता है, यह तो आने वाला थोड़ी देर में जब इस पर फैसला आना है तभी पता लगेगा। कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी आशीष मिश्रा को राहत मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी, यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद आमिर। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। आज आशीष मिश्रा पर लखीमपुर हिंसा मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इससे पहले भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और अब ये जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जहां पर आज सुनवाई होगी। हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का आशीष मिश्रा पर आरोप लगा था, जिसको लेकर आपको बता दें कि जेल में बंद है और उनके द्वारा इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जहां पर कोर्ट के द्वारा ये जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये जमानत याचिका लगाई गई है, उस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान 8 लोगों की हत्या का आशीष मिश्रा पर आरोप लगा था, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका दायर की गई थी। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला।